एक वर्ग है, सुनिए ध्यान से, जिसकी भुजा कितना है, 99 मीटर का भुजा है। अच्छा, 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, देखिए ध्यान से, 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, चारों तरफ ना है। जब 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, चारों तरफ है, ध्यान सुनिएगा, तो बाहरी भुजा क्या होगी, 1 मीटर इधर भी, 1 मीटर इधर भी, क्या मीटर हो गया, क्या मीटर, 99 में 2 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, 199 में 2 जोड़ेंगे 100, तो चारों तरफ 101 हो जाएगा, सब जगह 101 मीटर हो जाएगा। अच्छा, हम रास्ते का क्षेत्रफल निकालना चाह रहे थे, क्या करेंगे, अंदर वाला में, सॉरी बाहर वाला अंदर वाला घटा देंगे तभी रास्ता निकलेगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल, अब क्यों फॉर्मूला बताते ही पता चलेगा। तो क्या होगा, 101 का स्क्वायर में क्या घटा देंगे, 99। अब बहुत आदमी या तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया है या तो 101 गुना 101 किया है। आपको तो 101 गुना 101 करने में समय भी लगेगा, हमको समय नहीं लगेगा। 101 201 होगा और 99 गुना 99 होगा 9801 होगा। ठीक है, ठीक है, हम ट्रिक से कर लिए। आप कैलकुलेटर पर टाइप भी नहीं कर पाइएगा, हम गुना सब बोल देंगे कोनो भी, लेकिन छोड़िए उसका जरूरत है नहीं, आपको बताएंगे भी नहीं क्योंकि उसमें समय लगेगा और आपको याद भी एग्जाम में नहीं रहता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसीलिए हम बोले थे फॉर्मूला यूज करने। ए प्लस बी 101 प्लस 99 कितना होगा, 101 प्लस 99 इंटू 101 माइनस 101 में 99 जोड़ेंगे कितना होगा, 200, 101 में 99 घटाएंगे 2, 400 हो गया। ये आसान है कि स्क्वायर करना आसान है, ठीक है। इसीलिए हमेशा जो बोलते हैं उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बहुत कहता है दो स्क्वायर करके घटा देंगे, तब 99 98 दे देंगे, घटाओ। ज्यादा शौक होगा तो लेंगे 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर। अब कीजिए गुना घटाइए, और उसके बाद भी ज्यादा गुना करेगा और 9 बैठा देंगे, नहीं फंस जाएगा, खाली जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा, यही ना होगा आंसर। ए माइनस बी तो 1 ही आएगा, खाली जोड़ना है, लेकिन जो जबरदस्ती करेगा ना है, हम यही करेंगे। तो देखो गुना वाला ट्रिक से लंबा तो ये जाएगा, लेकिन आपको ट्रिक याद नहीं रहेगा। अभी जो पढ़ा रहे वही तो दिक्कत हो रहा है, याद नहीं हो पा रहा है, रिवीजन भी नहीं हुआ अभी तक एक भी बार। हो गया, समझ में आया। ये लिखिए क्वेश्चन एक वर्ग तथा, लिखिए क्वेश्चन, एक वर्ग तथा उस वर्ग के विकर्ण डायगोनल, एक वर्ग तथा उस वर्ग के विकर्ण पर बने, एक वर्ग तथा उस वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल बताएं। एक वर्ग तथा उस वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल बताएं। एक वर्ग तथा उस वर्ग पर बने विकर्ण, क्या बोले, एक वर्ग तथा, हाँ, उस वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात बताएं। क्षेत्रफल का अनुपात बताएं। समझ में आया कुछ क्वेश्चन। देखिए एक वर्ग है, समझिएगा ध्यान से, ये वर्ग है और ये वर्ग का क्या है, विकर्ण है। ठीक है, वर्ग का भुजा मान लेते हैं ए है, वर्ग का भुजा ए, वर्ग का विकर्ण क्या था, फॉर्मूला नहीं याद है, √2 गुना भुजा, तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा, √2a। तो करा एक वर्ग तथा वर्ग के विकर्ण पर बना वर्ग, कैसे वर्ग बनाएंगे, ऐसे ये बनाएंगे वर्ग, ऐसे वर्ग बनाएंगे, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो इसका भुजा क्या होगा, √2a, यही ना होगा।
तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात कहता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बोलिए? भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, और दूसरा वर्ग का भुजा कितना दिया है? √2a। ए स्क्वायर और √2a का स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर √2 स्क्वायर क्या आएगा? 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर कटिए गया तो 1/2। आया समझ में? बस यही क्वेश्चन, नहीं समझ में आया? एक वर्ग है, वर्ग का विकर्ण क्या आएगा? √2a। तो अभी जो वर्ग का विकर्ण होगा ना, वो दूसरे वर्ग की भुजा हो जाएगी। दूसरे वर्ग की क्या हो जाएगी? भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, इसका भी भुजा स्क्वायर, लेकिन अभी भुजा कितना हो गया? √2a, उसका स्क्वायर किए तो √2 का स्क्वायर 2 होता है, a कटिए गया तो 1/2 √2a। आया समझ में कुछ? वर्ग का क्षेत्रफल याद हुआ? नहीं हुआ? क्या होता है बोलिए? भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना, और वर्ग का विकर्ण √2 गुना a। ये समझ में आया क्वेश्चन? यही क्वेश्चन था कि एक वर्ग और उस वर्ग के विकर्ण पर बना वर्ग, तो वर्ग का विकर्ण उससे वर्ग बनाएगा, भुजा तो यही हो जाएगा, उसी का क्षेत्रफल का अनुपात कर रहा था बस। ठीक है, अब बताते हैं आपको नया चैप्टर, वृत्त। वर्ग और आयत पढ़ लिए, सर्कल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बोलिए? लंबाई गुना आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस परिमाप होता है, भुजा को जोड़ते हैं उसी को परिमाप बोलते हैं। और क्षेत्रफल और परिमाप किसको बोलते हैं सबको पता है ना? अगर कोई हॉकी खेल रहा है मैदान में, क्या है? क्षेत्रफल या परिमाप? क्षेत्रफल। और अगर मैदान में कोई दौड़ रहा है साइड साइड, तो परिमाप। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? अब देखिए वृत्त के बारे में पढ़ते हैं। एक ही बिंदु से चारों तरफ खींची गई रेखाओं को वृत्त कहते हैं, जिसकी त्रिज्याएं समान हो। आपका डिफिनेशन नहीं पूछेगा। वृत्त है ये, एक ही बिंदु से चारों तरफ खींची गई रेखा को वृत्त बोलते हैं। ठीक, अब ये इसका क्या है? केंद्र है। क्या है? अगर बीचे बीच लाइन खींच देंगे इसको क्या बोलते हैं? व्यास। बीचे बीच जो लाइन खींचते हैं उसको क्या बोलते हैं? व्यास। अगर ए बी है, ये ओ मान लेते हैं, तो ए बी क्या है? ए बी बराबर है व्यास। व्यास को बोलते हैं इंग्लिश में डायमीटर डी। ठीक है, अगर व्यास का आधा करेंगे तो क्या होगा? त्रिज्या। व्यास का आधा क्या होगा? त्रिज्या। मतलब ओए आपका क्या हो जाएगा? त्रिज्या, या ओबी भी क्या होगा? त्रिज्या। वृत्त के मध्य केंद्र से कहीं भी परिधि पर खींचेंगे सब रेडियस से होगा। कहीं भी खींचेंगे सब क्या होगा? रेडियस होगा। कि परिधि पर कहीं भी खींचेंगे रेखा उसको कहते हैं त्रिज्या। त्रिज्या का आधा क्या होता है? व्यास। दुगुना होता है व्यास। त्रिज्या का दुगुना क्या होता है? व्यास। और व्यास का आधा। ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक समझ में आया? अब देखिए, अगर यहां से एक लाइन खींच दे, इसको क्या बोलते हैं? जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? जीवा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको यहां से यहां तक, इसको चाप की लंबाई। चाप की लंबाई आर्क बोलते हैं। ठीक है, चाप की लंबाई। और यहां से एक, यहां पर एक लाइन खींच देते हैं, इसको बोलते हैं थीटा। इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड, सेक्टर बोलते हैं, त्रिज्यखंड। त्रिज्या से जो खंड काटते हैं उसको बोलते हैं त्रिज्यखंड।
एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, समझ गए। वृत्त पर खींची गई सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है? वृत्त का व्यास। नहीं समझे? ये जीवा है, ये जीवा ऐसे ऐसे से खींचेंगे ना, तो आपको लैंग्वेज वाला क्वेश्चन देगा, वृत्त पर कितनी जीवाएं खींची जा सकती है? अनंत। वृत्त पर कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती है? अनंत। अच्छा, वृत्त पर कितने व्यास खींचे जा सकते हैं? अनंत। वृत्त पर भी अनंत व्यास खींचा जा, नहीं खींच सकते हैं? एक ऐसे खींचा है, फिर सीधा सीधी कहीं से खींचेंगे सब व्यास है ना होगा, जैसे एक वृत्त है, ये व्यास हुआ, एकदम बीचे बीच खींचे, ये भी तो व्यास हुआ, इसको बीचे बीच मिला, ये भी तो व्यास हुआ, नहीं हो रहा है? तो अनंत व्यास, ठीक है, समझ में आया क्या बोले? अनंत त्रिज्या, अनंत व्यास, अनंत जीवा, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। दो समझ में यहां तक आया कि नहीं आया? आपके क्वेश्चन का सेट का क्वेश्चन बता रहे हैं, मेरे पास सेट है आपका, सरे दिए हैं। यहां तक समझ में आया किसको बोलते हैं त्रिज्या, किसको बोलते हैं व्यास? क्या है? त्रिज खंड, त्रिज्या से खींचा गया खंड को त्रिज खंड, जैसे ये रेडियस है ना, ये रेडियस है, इस पे एक सेक्टर बना ना, खंड टुकड़ा, इस सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर बोलते रहे, सेक्टर SECTOR, इसको बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। अब सुनिए, अब हम आपसे पूछेंगे, उतारिएगा काय के लिए, जो पूछेंगे बताइएगा क्या है? ये केंद्र है, ये क्या है? त्रिज्या, और ये पूरे मिल जाएगा क्या होगा? व्यास। बहुत बढ़िया। ये क्या है? क्या ये? जीवा। वृत्त पर खींची गई, देखिए ऐसे ऐसे खींचते जाएंगे जीवा, खींचते जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम तो यहीं तक ना जाएंगे। तो लिखिए, वृत्त पर खींची गई सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है। कोड बोलते हैं, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। वृत्त पर खींची गई सबसे बड़ी जीवा, वृत्त पर खींची गई सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है। वृत्त पर सबसे खींची गई सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है, ठीक है, समझ में आ गया? इसको क्या बोलेंगे? इसको चाप की लंबाई, आर्क बोल। इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड, ठीक है। एक वृत्त है, बीचे बीच खींची, क्या है ये? व्यास, ठीक है। एक वृत्त है, ये बीचे बीच खींचे, ये टुकड़ा क्या हुआ? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त हुआ इधर वाला, इधर अर्धवृत्त, इधर। एक वृत्त पर कितने डिग्री का कोण बनता है? बोलिए ना, 360। एक बार चारों तरफ घूम जाएगा तो 300, तो घड़ी कितना डिग्री कोण बनाता है? 360, ठीक है, 360 डिग्री। क्लियर है? वही है, घड़ी ही है ये वृत्त। अर्धवृत्त पर कितना डिग्री कोण बनेगा? 180, आधा बनेगा 180, ठीक है, क्लियर है? 10 मिनट में मिनट वाली सुई कितना डिग्री कोण बनाएगी? 10 मिनट में मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, 360/60 नहीं हुआ, 10 मिनट में 60 डिग्री। चलिए, हो गया यहां तक। अब हम समझते हैं, दो वृत्त, क्वेश्चन पूछता है कि दो वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती? कॉमन टेंजेंट, स्पर्श रेखा बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। तो दो वृत्त है, उस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? क्या दीजिएगा आंसर? आंकड़े और पर्याप्त है, क्योंकि पते न चलता वृत्त रखा कहां है। समझ रहे बात को? वृत्त जैसे रखेंगे स्पर्श रेखा की संख्या बढ़ते और घटते जाएगी। दो वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, डिपेंड करता है वृत्त है कहां पर। दो वृत्त जो अलग अलग है, जो एक दूसरे को टच नहीं करती है, ध्यान सुनिएगा, दो वृत्त क्या दूसरे को टच कर रही है? निंदन लग रहा है। दो वृत्त जो एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? बताइए। अनंत। खींच के दिखाइए, अनंत। 4 अनंत। बाप रे, 2-4 को अनंत बोले तो अनंत हो जाएगा। देखिए, स्पर्श रेखा को तो ये हुआ, खाली वृत्त को टच कर, एक हुआ, ये नहीं यहां से जाएगा, मतलब कनेक्शन से अंदर नहीं जाएगा स्पर्श रेखा से। 2 हुआ,
और होगा एगो ऐसे होगा, ये ऊपर ऊपर आएगा, यहां से हो गया 3, साइडे जाएगा, अंदर नहीं जाता, ठीक है। 4 हुआ। कितनी स्पर्श रेखा से और खींच के दिखाई, अनंत है तो खींच पाएगा कोई? 4 को तो ही है गया कोना कोनी, अब कैसे खींचेगा? स्पर्श रेखा वृत्त के परिधि को अंदर नहीं जाता है, ठीक है। ये मत सोचिएगा एगो वृत्त है, ये बस स्पर्श रेखा हो गया, ये गलत है, ठीक। जैसे कि 2 वृत्त है, अलग अलग 2 वृत्त है, इसकी स्पर्श रेखा 1 2 3 4, बस 4 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। 2 वृत्त जो अलग अलग हो, जो आपस में टच नहीं करता हो, ऐसे लिखा रहेगा आपके क्वेश्चन में, 2 वृत्त जो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती है, लिखा रहेगा, ठीक है। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 4। कितनी? समझ में आया? अभी याद करा देते तो भूल जाते, ऐसे बना लीजिएगा, है ना। अगर हम इसके बाद बता रहे हैं कि 2 वृत्त जो एक दूसरे को बाहर से टच करता हो, ऐसा लिखा रहता है, 2 वृत्त जो एक दूसरे को बाहर से टच करता है, बाहर से टच करे, एक वृत्त हुआ, अंदर नहीं जाएगा, बाहर से टच करेगा, ये सोचेगा अंदर गया है, ठीक। 2 वृत्त जो एक दूसरे को बाहर से टच किया कि नहीं किया, वो अंदर बन जाता है फिगर थोड़ा सा अंदर, लेकिन जाएगा नहीं। देखिए दो वृत्त, एक वृत्त, हो गया। 2 वृत्त जो एक दूसरे को बाहर से टच कर रहा है ना, बताइए कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? बोलिए। 2 की 3, एक स्पर्श रेखा यहां से, एक स्पर्श रेखा यहां से, एगो बीच में नहीं जा रहा है, कितनी? 3। आए समझ में? ये पूछता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ठीक है। याद रखता है 2 गो है, 3 गो है, कुछ रंग बना लेंगे फट से, जब खींच पाएंगे खींच लेंगे, देख लेंगे दम भर। समझ गए? समझ में आ रहा है? तीसरा क्वेश्चन है, 2 वृत्त जो एक दूसरे को अंदर की तरफ से टच करता है, आंतरिक स्पर्श करता है, लिखा रहता है आंतरिक स्पर्श कर रहा है। फिगरवा हमसे बनता जल्दी नहीं, जीवन भर 2 वृत्त जो एक दूसरे को आंतरिक स्पर्श किया ना, इस पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? बोलिए, बोलिए, सोच के बोलिए। वृत्त में जब भी स्पर्श रेखा होगा तो ऊपर ऊपर सटेगा, अंदर नहीं जाएगा। 1 कितनी? 1 स्पर्श रेखा है, बाहर बाहर गया है। है ना, ये एक ही स्पर्श रेखा खींची जाएगी, ठीक है। कितनी खींची जाएगी? 1। 2 वृत्त, सुनिएगा ध्यान से, लैंग्वेज क्या लिखाता है। 2 वृत्त जो एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, उस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो 1। 2 वृत्त जो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, उस पर कितनी, बाहर मतलब 2 वृत्त जो एक दूसरे का स्पर्श नहीं करते बाहरी रूप से, तो कितनी? 4। जो 2 वृत्त जो बाह्य रूप से एक दूसरे का स्पर्श करते हैं, इस पे 3। और 2 वृत्त जो आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, उसे 1। और 2 वृत्त जो आंतरिक रूप से भी स्पर्श नहीं करते हैं, जैसे एक वृत्त, इसके अंदर एक वृत्त, इस पर कितनी स्पर्श रेखा है? 0, एक भी नहीं, हुए नहीं करेगा स्पर्श रेखा, होगा? हुआ क्लियर? कभी पूछेगा तो याद करने का जरूरत नहीं है ना, याद कीजिएगा तब उस समय भूल जाइएगा तो हड़बड़ा जाइएगा। अब वृत्त बना लेंगे, लो नहीं टच कराएंगे। अब देखिए फिर को बनिए रहा है, इस पे 0 स्पर्श रेखा है, समझ गए? स्पर्श रेखा इंग्लिश बोलते हैं कॉमन टेंजेंट,
ठीक है, समझ गए? समझिए बात को, फिर से बोलते हैं, सुनिएगा। पहला क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, हो सकता है पूछ दे क्वेश्चन। दो वृत्त जो आंतरिक रूप से स्पर्श नहीं करती है, कितनी स्पर्श रेखाएं? 0। स्पर्श नहीं करेगा तो नहीं होगा। दो वृत्त जो आंतरिक रूप से स्पर्श करता है, कितनी? 1। दो वृत्त जो बाह्य रूप से स्पर्श करता है, कितनी? 3। दो वृत्त जो बाह्य रूप से स्पर्श नहीं करता है तो 4। ठीक है, कोई दिक्कत? एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अनंत। एक वृत्त है, इस पे ढेर ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यहाँ खींच दिए, यहाँ खींच दिए, यहाँ खींच दिए, कोई काम नहीं बैठा, यही सब करते रहिए। ठीक है, अनंत। समझ गए? क्लियर हो गया? वृत्त के बारे में हम बहुत कुछ पढ़े। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बोलिए तो? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई बराबर क्या होता है? 22/7। एक क्वेश्चन पूछता है कि 22/7 अपरिमेय संख्या है या परिमेय? इरेशनल है या रेशनल है? परिमेय को अपरिमेय नहीं। 22/7 लिखिए ध्यान, पाई अपरिमेय, ये पूछता है, लिख लीजिए। हम पढ़ाए भी थे उस दिन। ठीक है, चूंकि पाई का मान एग्जैक्ट 22/7 नहीं है, ठीक है, 3.14 भी बढ़ते जाएगा, बहुत दूर जाता है, अभी तक निकला नहीं एक फिक्स वैल्यू क्या है। कोई भी मान जो है ना कहीं जाकर रुकता है, रुकवे नहीं करता है। कोई मान अगर नहीं रुकता है तो उसको उसमें रेकरिंग लगा रोक देते हैं। जैसे 1/3 क्या लिखिएगा? 0.333 लिखेंगे ना, तो 3 पे रेकरिंग लगा उसको रोक देंगे, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसीलिए अपरिमेय इरेशनल नंबर है पाई। ठीक है, याद रखिएगा। तो पाई वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि क्या होती है? सरकमफेरेंस ऑफ, वृत्त की परिधि होती है सरकमफेरेंस बोलते हैं इसको। क्या होता है बोलिए? 2 पाई आर। आया समझ में? समझ में आ रहा है क्या? वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, याद कर लीजिए इसको। और वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटे 2। डायमीटर को क्या बोलते हैं? व्यास बटे 2। ठीक है, एक सर्कल है, इसके अंदर भी एक सर्कल है, इसको बोलते हैं रेडियस आर, इसको बोलेंगे बड़ी आर। ये जो भाग बचा इसको रास्ता भी बोलते हैं या वलय भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वलय। इंग्लिश में क्या होता है इसका? एरिया ऑफ होलो सिलेंडर से बोलते हैं, होलो स्पेस। वलय रहने देते हैं, वलय बोलते हैं। ठीक है, तो वलय का क्षेत्रफल, वलय या रास्ता, इसी को रास्ता बोलते हैं, याद रखिए। रास्ता ये बना, समझ गए? तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वलय का क्षेत्रफल पाई बड़की आर स्क्वायर माइनस छोटकी आर स्क्वायर। बस, अरे बड़का पाई स्क्वायर में छोटका पाई स्क्वायर घटा दिए, पाई कॉमन ले तो वही बचा, पाई बड़की आर स्क्वायर माइनस छोटकी आर स्क्वायर। वलय का इंग्लिश तुमको नहीं पता, लेकिन हॉलो मतलब होता है, तो कुछ वैसा हो सकता है। हॉलो सिलेंडर बोलते हैं ना, खोखला गोला। हुआ क्लियर? समझे? वलय का क्षेत्रफल यही होता है। क्लियर है? अब एक चीज याद रखिएगा, आप हमेशा पाई स्क्वायर मत कीजिएगा, दिमाग खराब करके रख देगा। दो चीज याद कर लिए मैथ में, कभी नहीं बोले याद करने, लेकिन आज पहली बार मैथ में याद करने बोलते हैं। अगर त्रिज्या 7 होगा तो क्षेत्रफल 154 होगा, अगर त्रिज्या 14 होगा क्षेत्रफल 616 होगा। ये याद रख लीजिए, हमेशा यही आता है। क्या कीजिएगा, परीक्षाओं में यही आएगा आपका। कितना पाई स्क्वायर कटाइएगा 7 को 2 से, नहीं समझे बात को? अधिकतर ये आता है 21 आएगा तो गुना कर लिए, 97 होगा, कायल कीजिएगा उसको। इसको जो है यही दुगो अक्सर आपके एग्जाम में मिलता है, 7 या 14। और नहीं आएगा तो पाई स्क्वायर जानिए ना, गुना भाग कर लेंगे और क्या। लेकिन हमेशा अक्सर हम इतना देर तक गुण से पढ़ा रहे हैं तो हम देखते हैं हमेशा यही आता है।
तो सबको यादें करा देते, 2 सेकंड तो बचेगा ना तुम्हारा, आपका 2 सेकंड तो बचेगा ना। अगर हम बोलेंगे r बराबर दिया है 7, वृत्त का क्षेत्रफल बताए, क्या कीजिएगा, पाई r स्क्वायर 22/7, 7 गुना 7 7 कटाए 22 7 154, इतना समय लगा कि नहीं लगा, डायरेक्ट 154 नहीं मार देंगे, क्योंकि जब अगर यही दोनों आया तो, और बस यही दोनों के लिए हम बोल रहे हैं। ऐसे कितना याद कीजिएगा, रेडियस बदलते जाएगा तो मान भी बदलते जाएगा, लेकिन ये अक्सर 90% केस में त्रिज्या 7 और त्रिज्या 14 ही आता है, ठीक है। इसीलिए इसको डायरेक्ट याद करने से फायदा है कि त्रिज्या 7 तो क्षेत्रफल 154, त्रिज्या 14 तो क्षेत्रफल 614, ठीक है। और निकालिएगा तो भी वही आएगा। आपको ज्यादा मेहनत करने का मन है, जो बहुत मेहनती है तो गुना भाग करेंगे, ठीक है, ठीक है, समझ गए। लिखिए क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि सरकमफेरेंस 44 मीटर है, एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल बताएं। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r। है 7, रेडियस क्या आया, तो 154 मार दीजिए, काल को स्क्वायर कीजिएगा, पायर स्क्वायर तो क्या आया। वृत्त का परिधि क्या होता, बोलिए 2 पाई r, ये कितना दिया है 44, तो 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 22 कट गया, r बराबर 7 इधर आ गया। जब r 7 है तो एरिया कितना बोले थे 100, समझ में आया। ये कैसे आया 154, तो लिखेंगे पाई r स्क्वायर 22/7, r 7 गुना 7, यही कट गया 62 154। तो यादें रखेंगे, रेडियस 7 तो क्षेत्रफल 154, क्लियर है। एक और लिखिए क्वेश्चन, समझ में आया। अभी घनाभ नहीं पढ़ा है, आप जो पढ़ रहे हैं अभी सब पढ़ाएंगे, अभी क्यूबाइड पूछ रहे हैं, क्यूबाइड नहीं पढ़ा है ना। जैसे पढ़ा देंगे, नया सब चीज है, समचतुर्भुज सब भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। जो जो दिया है ना, अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, आपको पढ़ाएंगे तो आ जाए। हम जो चैप्टर पढ़ाए उससे क्वेश्चन अगर है पूछिए आप, उससे बाहर नहीं रहेगा। ताई वाला बनाइए, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, तो एक वृत्त जिसकी त्रिज्या, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, के भीतर चारों तरफ, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 12 मीटर, लिख लीजिए 12 मीटर है, के भीतर चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, भीतर 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 लिखा था ना, अंदर, उसके अंदर चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, उस रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, उस रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। ये 12 मीटर है, ओ ए, ये बी मान लेते हैं। बड़ा रेडियस क्या है बोलिए 12 मीटर, अंदर का रेडियस कितना होगा
5 घटेगा 10 घटेगा, 5 10 घटेगा, सिर्फ इतना सा ही ना घटेगा आपका अंदर, यहाँ यही ना घटेगा, तो अंदर का 12 में 5 घटेगा कितना होगा 7, तो छोटा रेडियस क्या होगा 7, तो क्या होगा क्षेत्रफल इसका पाई बड़की आर स्क्वायर माइनस, बोलिए छोटी आर स्क्वायर ना, 7 हुआ, तो आर के जगह लिखिए ना बड़ी 12, 12 के स्क्वायर माइनस पाई क्या होगा 12 के स्क्वायर 100, या ए प्लस बी इंटू माइनस बी करते हैं क्या, आदत रहेगा सही, 12 7 19 इंटू 12 में 7 गया 5, 19 25 95 पाई हो गया। आया समझ में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, इतना ही सर्किल में रहने देते हैं, कल पढ़ाएंगे आगे, 2-3 दिन में खत्म करके रिवीजन आपका करा देंगे, हो गया ना, छोड़ दो।